हेलो एवरीबडी, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। नमस्कार। सो एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ माय पर्पस. माय पर्पस is to bring the Netagan in front of you, their opinion, their vision, their thought process. ये सब मेरा लाने का मकसद है. सो इसी एवज में टुडे आई इंटरव्यूड श्री सूरत नेगी, वन विभाग के उपाध्यक्ष हैं, किन्नौर की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं. तो मैंने उनसे भी वही सवालात पूछे जो हमारे एमएलए साहब से पूछे थे. सूरत नेगी साहब ने भी आंसर दिए, उन्होंने भी अपना बहुत सारा समय दिया. इस समय में मैंने बहुत सारे सवाल पूछे. सवाल चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हों, सवाल वो चाहे पीएसी से, टीएसी से, एजुकेशन से, बेसिक एम्यूनिटीज सच एज वाटर से है. मैंने हर सवाल पूछा है. इस एपिसोड में तो मैं जो आपका कोविड से रिलेटेड जो सवाल था उसी को रखूँगा. उसमें जानने की कोशिश करेंगे तो इस विकट स्थिति में श्री सूरत नेगी जी क्या सोचते हैं इसके बारे में, व्हाट इज़ हिज ओपिनियन. एंड लेटर एपिसोड्स में मैं दोनों के विचारों को इकट्ठे साझा करूंगा. देखते हैं हाउ इट गोज. प्लीज़ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत. सर, कोविड-19 को लेके सवाल है. इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी हद तक डेवलप दिख रहा है, लेकिन सर यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है, जैसे एग्जांपल के लिए 15 नर्सेज हैं सर टोटल में, 11 आउटसोर्स के थ्रू आई हैं. तो सर वो कमी हो रही है. आप उसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि मतलब किसने किया किसने नहीं किया. सर सॉल्यूशन क्या है? सर मेरा सवाल ये रहेगा. शुरू हो गया जी सर. अच्छा, हाँ, कोविड महामारी जो है पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में. और पिछले एक साल से पूरी दुनिया जो है इससे जूझ रही है, लड़ाई लड़ रही है. और उसमें भारत और हिमाचल प्रदेश और किन्नौर भी उसमें जो है अछूता नहीं रहा है. लेकिन जिस तरह से पिछले एक साल में जैसे ही ये ध्यान में आया कि कोविड की जो बीमारी भारतवर्ष में प्रवेश किया है, और तुरंत श्रद्धेय मोदी जी ने जो है उस पर लॉकडाउन करके पूरे देश को बचाने का काम किया है. एक साल लगभग हमको ये लग रहा था कि ये सारी स्थिति ठीक हो गई है, लेकिन अभी एक तुरंत जो एकदम इसके रेट्स बढ़े हैं, बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, उसके कारण जो है जगह जगह समस्या आ रही है. क्योंकि निश्चित रूप से ये जो है अपेक्षा से अधिक केसेस आने के कारण बहुत सारी जगह समस्या आ रही है. और विशेष रूप से मैं किन्नौर के बारे में कहना चाहता हूं कि हालांकि पिछले वर्ष जब पूरा देश परेशान था तो जिला किन्नौर के स्थानीय लोगों के इतने केसेस नहीं आए, लेकिन अभी मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं कि स्थानीय लोगों के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. और जो आपने सवाल किया है कि यहाँ के स्थानीय जो हॉस्पिटल है उसमें स्टाफ की समस्या है या दूसरी समस्या, मुझे लगता है कि अभी जितना स्टाफ है हमारे पास वो कम हम नहीं कह सकते. डॉक्टर्स की जो संख्या है, रिकांगपिओ में 18 सेंक्शन है, लगभग 25-26 डॉक्टर्स हमारे पास है. और पैरामेडिकल जो स्टाफ होते हैं वो भी कंपेरेटिवली है. लेकिन मेरा उसमें ये कहना है, मैंने कल भी सीएमओ से बात किया था कि हम जो है मैक्सिमम ट्रीटमेंट यहाँ देने का हम प्रयास करें. हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स है और जो ट्रेनिंग दिया जाता है डॉक्टर्स को वो भी वैसे ही है. हम एकदम यहाँ से रेफर करने का हम प्रयास कर रहे हैं. और जब हम यहाँ से रेफर करेंगे तो शिमला में बहुत केसेस आ रहे हैं, उसके कारण वहाँ लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए मैंने बात किया है कि जो है यहाँ ज्यादा से ज्यादा केसेस को जब तक क्रिटिकल ना हो, जब लगे कि भाई समस्या है फिर तो भेजना ही पड़ेगा,
लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ का अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टाफ का यूटिलाइजेशन जिस लेवल पे होना चाहिए अभी तो उस लेवल पे यहाँ केसेस नहीं है। इसलिए हमें इस बात को चैनलाइज करने की आवश्यकता है कि जो स्टाफ है उसको ठीक से लगाए और जो यहाँ केसेस आ रहे हैं उनको हम यहीं डील करें। जब तक कोई बहुत सीरियस केस ना हो तो हम यहाँ उसको रेफर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो रेफर नहीं करना चाहिए जब तक बिल्कुल क्रिटिकल ना हो। सर इसमें फॉलोअप क्वेश्चन है एक छोटा सा। सर बार बार सर आपके सर विपक्षी दल ये कहते आए हैं कि शोल्टू में जो आपका डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनना चाहिए, तो वहाँ पे सारी बेसिक एम्यूनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं एज पर देयर से सर। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सर उसके लिए? हमारा ये कहना है कि भाई आप हॉस्पिटल कहीं भी बना दो कोविड डेडिकेटेड, उसमें विषय नहीं है। विषय ये है कि जो छोटे एरियाज है, जैसे आपने टापरी की बात की है, सबसे पहले विषय आया था भावानगर का, तो ये जो छोटे एरियाज है वहां पर लोगों को ये लगता है कि इस क्षेत्र में क्यों, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है रीजनल सेंटर है, रीजनल हॉस्पिटल है, वहां सारी सुविधाएं हैं और टापरी में जो सुविधाएं उससे डबल सुविधाएं तो हमारे रिकांगपिओ के अंदर है। तो इस दृष्टि से जो शुरू में जो विषय आया था इसलिए हमने उसको रिकांगपिओ किया था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के कारण यहाँ इतना रिएक्शन नहीं होगा जितना अगर आप क्षेत्र के लेवल पर उसका विरोध होना शुरू होता है। तो इसलिए जो है वो कोई मुझे नहीं लगता कोई इश्यू है। रिकांगपिओ हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ सारी सुविधाएं है, उस दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं। सर एक एम्बुलेंस के आवंटन पे आया था, तो आप काफ़ी एक्टिव हैं सर। तो एम्बुलेंस का आवंटन ऐसा हुआ कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 डिस्ट्रिक्ट्स को एम्बुलेंस दे दी गई सर। हमारे यहाँ पे सर लास्ट 1 साल से वर्किंग कंडीशन में नहीं है 2 एम्बुलेंसेस। तो ऐसे में सर यातायात सर साधन सर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी टोपोग्राफी कुछ इस तरह की। तो सर ऐसा क्या, अब मैं दोबारा ये कहूँगा कि सर इसके लिए सर हम क्या कर सकते हैं कि सर एम्बुलेंसेस का बंदोबस्त हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले साल ही मैंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत पेट्रोलियम से एक विषय उठाया था कि भाई CSR के तहत जो है आप यहाँ जो है एक एम्बुलेंस दिया जाए, बहुत बढ़िया लेवल का एम्बुलेंस। उसकी बातचीत भी चली थी, किसी कारणवश हमारे किन्नौर के ऑफिसर थे उनका ट्रांसफर हो गया, वो भी एक पाइपलाइन में है। लेकिन जो आपने कहा कि अभी जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसमें मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात किया है कि जब यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा तो जो है हमारे को किन्नौर को मिलना चाहिए। तो उनका कहना था कि अभी किन्नौर में उस लेवल पे उस समय समस्या नहीं थी, जहां जहां ज्यादा समस्या थी उसको तुरंत दिया गया है, लेकिन किन्नौर को भी उसमें कंसिडर किया गया है। तो बहुत जल्दी वो सुविधा हम किन्नौर को देंगे। धन्यवाद। सो दिस वाज श्री सूरत नेगी जी, उन्होंने अपने विचार रखे। एंड नाउ कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती जा रही है, बट विल फाइट हार्ड एंड डिफीट दिस कोविड-19 और विक्टोरियस हम सामने आएंगे, विल ट्रायम्फ, दैट्स फॉर श्योर। प्लीज़ आपको अगर मेरा व्लॉग किसी भी तरीके से अच्छा लग रहा हो, डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट प्लीज़, एंड यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड यस प्लीज बी सेफ। 2 मीटिंगों में जो है उन्होंने पूरे ऑफिसर्स के सामने, नॉन ऑफिशियल्स के सामने मेरे साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। वहाँ पर जो छुपैया बिठा रखे हैं वो जो है वहाँ उसको मतलब इन चीज़ों को साइड करने की कोशिश